भूमिगत सोने का खजाना। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था और छोटा भाई बहुत गरीब। बड़े भाई के घर में सब सुविधाएं थी, परंतु छोटे भाई के यहाँ खाना खाने के लिए चावल तक नहीं थे। बड़े भाई का जीवन बहुत सुंदर तरीके से गुजर रहा था, परंतु छोटा भाई दुख दर्द सहन करके अपना जीवन बिता रहा था। त्योहार आया, बड़ा भाई अपने परिवार के साथ खुशियां मना रहा था। दूसरी तरफ छोटे भाई के तरफ खाने के लिए भी कुछ नहीं था। छोटे भाई के बच्चे खाने के लिए रो रहे थे। अपने बच्चों का रोना उसे सहन नहीं हुआ और कुछ अनाज मांगने के लिए बड़े भाई की ओर चला गया। वहाँ उसने अपने बड़े भाई से कुछ अनाज मांगा, परंतु उसने छोटे भाई का अपमान करके उसे वापस भेज दिया। छोटा भाई बहुत निराश होकर अपने घर की तरफ लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में एक व्यक्ति ने रोका। उसके सामने एक लकड़ी का ढेर पड़ा था। उसने छोटे भाई से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तभी उसने अपने बड़े भाई के दुर्व्यवहार के बारे में सब कुछ बताया। तभी व्यक्ति बोला, अगर तुम इस लकड़ी का ढेर मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो मैं तुमको ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे कि तुम बहुत अमीर हो जाओगे। छोटा भाई मान गया। उसने लकड़ी का ढेर उठाया और उसके घर तक पहुंचा दिया। ढेर पहुंचाने के बाद उस व्यक्ति ने छोटे भाई को एक खजाने का नक्शा दिया और व्यक्ति ने ये भी कहा, अपने साथ आवश्यक वस्तुएं और भोजन भी ले जाना। छोटे भाई सोच रहा था, उसके पास यात्रा में ले जाने के लिए कुछ भोजन नहीं है। अगले दिन छोटा भाई खाने के लिए अनाज और कुछ पैसे उधार मांगने के लिए नक्शे के साथ बड़े भाई के घर जाता है। बड़ा भाई अनिल छोटे भाई सुनील को बुरी तरह से डांटता है और उसके हाथ का नक्शा ले लेता है। और अगले दिन खुद बड़ा भाई कुछ अनाज और जरूरत का सामान ले गया। नक्शा देखते हुए अनिल जंगल की ओर जाता है और उस जगह पहुंच जाता है। मूर्ख भाई, मैंने उसे बेवकूफ बनाया और उसने मुझ पे विश्वास किया। अब मैं इस रहस्य का मालिक बनूंगा और मैं जल्द से जल्द अमीर बनूंगा। और उसने छेद खोदना शुरू कर दिया। खुदाई के बाद ही एक सुरंग बन गया और वो अंदर खाना बना रहा था। कुछ दिनों तक खुदाई करता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वो निराश हो रहा था। उसका खाना भी खत्म हो रहा था। दिनों से सप्ताह, सप्ताह से महीने बीत गए, लेकिन वो खुदाई करता रहा। अंत में उसने हार मान ली और उसने सोचा, ये समय की बर्बादी है। काफी समय से मैं काम पर नहीं गया। इस खजाने के लिए मैंने सारा समय बर्बाद कर दिया। इसकी बजाय अगर मैं खेती करता तो कुछ पैसे कमा लेता। और वो वहां से घर वापस आ गया और अपने भाई से मिला और उसे डांटना शुरू कर दिया। अरे मूर्ख, तुम्हारे कारण मेरा सारा समय बर्बाद हो गया। वहां पे कोई हीरे या सोना नहीं है। उसने वो नक्शा छोटे भाई के मुंह पर मार दिया। अगले दिन वो सुबह खजाने के खोज में निकल पड़ा। उसने एक सुरंग देखी। वहां उसके भाई ने छेद खोदा था। उसने अपनी कुल्हाड़ी के साथ एक शॉट मारा। बस कुछ बड़ी आवाज आई और उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। देखा तो वो चौंक गया। उसे सोने का खजाना मिला। सोने को देख वो इतना खुश हुआ कि बिना कुछ देर किए सारा सोना अपने बैग में भरा और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद उसने एक नया घर खरीदा और वो अमीर बन गया और वहाँ के लोगों की मदद करने लगा। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है, लालच करना बुरी बात है। कभी भी जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। कभी भी जीवन में घृणा नहीं करनी चाहिए। हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।